Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome all of you on the behalf of Apex Group of Colleges. I am Professor Muhammad Bilal, Head of Commerce Department, Apex Group of Colleges, Raska Campus. In today's lecture of Principles of Banking, we are going to discuss difference between central and commercial bank. आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है और इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मरकज़ी बैंक और तजारती बैंक में फ़र्क। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मरकज़ी बैंक से क्या मुराद है और तजारती बैंक से क्या मुराद है। तो मरकज़ी बैंक जो है वो हर मुल्क की हुकूमत अपने माली मामलात और मालियाती इदारों की निगरानी के लिए एक मरकज़ी बैंक कायम करती है। मरकज़ी बैंक एक ऐसा इदारा है जिसके ज़िम्मा आवाम की खुशहाली के लिए ज़र की मिकदार में कमी बेशी का इंतज़ाम होता है और इसका बुनियादी मकसद जो है वो नफ़ा कमाना नहीं है। तो ये पहले भी हम लोग इसकी मरकज़ी बैंक की मुख्तलिफ डेफिनेशंस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि मरकज़ी बैंक जो है वो हुकूमत का बैंक होता है और ये अपने हुकूमत जो है वो अपने माली मामलात और मुल्क के अंदर जो मालियाती इदारे हैं जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन बैंक्स की निगरानी के लिए ये इदारा कायम किया जाता है। और इस इदारे की जो ज़िम्मेदारी है वो है आवाम की खुशहाली के लिए मुल्क के अंदर मौजूद ज़र जो है उसकी मिकदार में कमी बेशी करना। दूसरे नंबर पर है जी मरकज़ी बैंक एक ऐसा इदारा है जिसके ज़िम्मा आवाम की खुशहाली के लिए ज़र की मिकदार में कमी बेशी का इंतज़ाम है। तो वही यहाँ पे आप दोबारा से देख सकते हैं। तजारती बैंक जो है तो तजारती बैंक एक ऐसा इदारा है जो आवाम से अमानतें वसूल करता है, लोगों को कर्ज जारी करता है और आवाम की रकम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है। और इसके अलावा तजारती बैंक ऐसे इदारे होते हैं जो अपने और दूसरों के कर्ज़ों का कारोबार करते हैं। इस हैसियत से ये बैंक लोगों की बचाई हुई रकम जो होती है उसको वसूल करते हैं और उसकी मदद से ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज जारी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम जो है वो मरकज़ी बैंक और तजारती बैंक में जो फ़र्क है उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है बैंक का क़याम। जो किसी भी मुल्क के अंदर मरकज़ी बैंक होता है उसका क़याम उस मुल्क के सरबरा या उस मुल्क की जो पार्लियामेंट है उसके हुक्म से जो है वो किया जाता है। इसके मुकाबले में जब तजारती बैंक है वो तजारती बैंकिंग कंपनीज़ एक्ट या जो आर्डीनेंस काम कर रहा है हमारे मुल्क के अंदर कंपनीज़ एक्ट 2017 उसके तहत जो है उसकी तश्कील होती है। दूसरे नंबर पर पॉइंट है ज़र मुबादला की हिफाजत। तो मरकज़ी बैंक मुल्क में मौजूद ज़र मुबादला जो होते हैं फॉरेन एक्सचेंज होते हैं उनके हिफाजत का ज़िम्मेदार होता है, जबकि हमारा जो तजारती बैंक है वो ज़र मुबादला के ज़खायर की हिफाजत का ज़िम्मेदार नहीं होता। इसी तरह से बैंकों की तरक्की जो है तो मरकज़ी बैंक जो है उस पर तमाम तजारती बैंक जो मुल्क के अंदर हैं और निज़ाम बैंकारी है उसकी तरक्की की ज़िम्मेदारी आयद होती है। वेरएस जो हमारा तजारती बैंक है उस पर बैंकों की जो तजारती बैंक है उनकी तरक्की की ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती। नोट जारी करना है तो मरकज़ी बैंक को नोट जारी करने में इजारादारी हासिल होती है, जबकि तजारती बैंक जो है वो नोट जारी नहीं कर सकता। सरबराह की अगर बात की जाए तो मरकज़ी बैंक जो है वो तमाम तजारती बैंकों का सरबराह होता है, जबकि तजारती बैंक जो है वो मरकज़ी बैंक के मातहत के तौर पर काम करता है। मकसद अगर हम देखें तो मरकज़ी बैंक जो है वो इसके लिए मुनाफा सानवी हैसियत रखता है और ये मुल्की मफाद में काम करता है, जबकि जो हमारे तजारती बैंक होते हैं वो कानून के दायरे में रहते हुए मुनाफा कमाते हैं। पॉइंट नंबर 7 जो है हमारे पास वो है हुंडियों पर बट्टा लगाना। तो मरकज़ी बैंक जो होता है वो तजारती बैंकों की जो हुंडियाँ होती हैं उन पर दोबारा से बट्टा लगाते हैं, जबकि तजारती बैंक जो है ये आवाम की हुंडियों पर बट्टा लगाते हैं। कीमती अशिया की हिफाजत जो है तो मरकज़ी बैंक लोगों की कीमती अशिया की हिफाजत नहीं करता। ये फ़रीज़ा जो है ये हमारे तजारती बैंक जो हैं वो सरअंजाम देते हैं लोगों की कीमती अशिया की हिफाजत करके। अमानतों की वसूली की अगर हम लोग बात करें तो मरकज़ी बैंक जो है वो लोगों की अमानतें जो है उनको वसूल नहीं करता। ये ज़िम्मेदारी जो है वो तजारती बैंक सरअंजाम देते हैं, ठीक है जी, और लोगों से जो उनकी बचत होती है बतौर अमानत अपने पास वसूल करते हैं। मुआशी पॉलिसियों पर जो अमल दरामद है तो मरकज़ी बैंक जो होता है वो हुकूमत की तजारती और मालियाती जो पॉलिसियाँ होती हैं उनको मरतब करने में जो है वो हुकूमत की मदद करता है। और इसके मुकाबले में तजारती बैंक जो होता है वो हुकूमत की तजारती और मालियाती पॉलिसियों को मुल्क के अंदर जो है उनको नाफिजुल अमल करने में जो है वो हुकूमत की रहनुमाई करता है, मदद करता है, सॉरी। इसके बाद इंतकाल ज़र है। तो मरकज़ी बैंक जो हुकूमत के पैसे जो होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है, जबकि तजारती बैंक जो होता है वो आम लोगों के जो रकूम होती है उनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है। हिसाबगर है तो मरकज़ी बैंक तमाम फहरिस्ती बैंकों को हिसाबगर की सहूलत फराहम करता है और तजारती बैंक जो होते हैं वो मरकज़ी बैंक के ज़रिए अपनी अदायगियाँ और वसूलियाँ करते हैं। हदायत की अगर हम लोग बात करें तो तजारती बैंक जो होते हैं वो मरकज़ी बैंक की हदायत के मुताबिक काम करते हैं और तजारती बैंक जो होते हैं वो आवाम को उनके फ़ंड्स के इस्तेमाल के मतलब जो है वो हदायत जारी करते हैं। बैंकों का बैंक है तो मरकज़ी बैंक तजारती बैंकों का बैंक होता है। ये तजारती बैंक जो है वो अपना महफूज ज़र नकद जो है मरकज़ी बैंक के पास जमा करवाते हैं
और ज़रूरत के तहत जो है वो मरकज़ी बैंक से कर्जा भी ले सकते हैं। जबकि तजारती बैंक जो हैं वो बैंकों के बैंक के तौर पर काम नहीं करते, बल्कि ये मरकज़ी बैंक के मातहत होते हैं। तो तदाद के हवाले से तो किसी भी मुल्क के अंदर सिर्फ एक ही मरकज़ी बैंक होता है और तजारती बैंक जो है वो एक से ज़ायद हो सकते हैं। मुशीर की बात करें तो मरकज़ी बैंक हुकूमत का जो है वो मालियाती मुशीर कहलाता है, माली मामलात में हुकूमत को मशवरे देता है। और तजारती बैंक जो होते हैं ये अवाम के माली मुशीर होते हैं। मलकियत की अगर बात की जाए तो किसी भी मुल्क के अंदर जो मरकज़ी बैंक होता है, ठीक है जी, उसकी मलकियत हुकूमत वक़्त के पास होती है। जबकि तजारती बैंक जो है वो हुकूमत की मलकियत के अलावा आम आवाम की मलकियत में भी हो सकते हैं। महफूज दाती ज़र जो है, मरकज़ी बैंक मुल्क के जितने भी महफूज दाती ज़र है उसके निगरान और मुहाफ़िज़ होता है, और तजारती बैंकों के पास जो है वो दाती ज़र मौजूद नहीं होता। बैंकों के इंतज़ाम के हवाले से मरकज़ी बैंक की जो मालक है वो हुकूमत होती है, इसलिए गवर्नर और डायरेक्टर्स का इंतखाब वगैरह जो है वो हुकूमत खुद करती है। और तजारती बैंकों में हिस्सादारों की अक्सरियत राय से जो है वो इंतज़ामिया का तयन किया जाता है। ज़र एतबार की तख्लीक में तो मरकज़ी बैंक ज़र एतबार की तख्लीक के साथ साथ उसका निगरान होता है, और तजारती बैंक जो होते हैं वो ज़र एतबार की तख्लीक के सिलसिले में मरकज़ी बैंक की तरफ से आयद करदा पॉलिसियों पर अमल दरामद करते हैं। तजारती बैंक जो होते हैं उनको महदूद पैमाने पर ज़र एतबार की तख्लीक का जो है वो हक़ हासिल होता है। इसी तरह से गैर मुल्की अदायगियों की अगर हम लोग बात करें तो मरकज़ी बैंक अपनी हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर जो है वो हुकूमत के बिहाफ पर गैर मुल्की अदायगियाँ करता है। जबकि जो तजारती बैंक होते हैं वो अपने ग्राहकों के नुमाइंदे के तौर पर जो है वो गैर मुल्की अदायगियाँ करते हैं। ज़री पॉलिसी जो है उसमें मुल्क के अंदर मरकज़ी बैंक जो है वो ज़री पॉलिसी को बनाता है और उस पर अमल करवाता है। तजारती बैंक जो होते हैं वो हुकूमत की ज़री पॉलिसी पर अमल दरामद के सिलसिले में मरकज़ी बैंक की मदद करते हैं। कर्ज़ के इजरा की बात की जाए तो मरकज़ी बैंक जो है वो हुकूमत और तजारती बैंकों को कर्ज़ जारी करता है, और तजारती बैंक जो है वो अमूमन अवाम को कर्ज़ जारी करते हैं। खात्मे की अगर बात की जाए तो मरकज़ी बैंक जो है उसको किसी भी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता, जबकि तजारती बैंक जो है अगर उसको मुसलसल नुकसान हो रहा तो उसको बंद किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक था। आप इसको बुक से कंसल्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बात समझ आ जाएगी। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।